शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। हाँ, intentions behind others' mistake is cause for you to come back. किसी की गलतियों में उद्देश्य ढूंढोगे तो इस जन्म में वापस आते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आप लोग बहुत अच्छा मनन कर रहे हैं। सुनंदा जी बहुत अच्छा मनन कर रही है, नगमान, श्रेयक और ये लोग बहुत अच्छा मनन कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ज्ञान को सुनना अलग बात है, ज्ञान को सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना वो उससे भी श्रेष्ठ है। समझ गए ना? अच्छा, आज का क्या है बताते हैं। देखो, आज का ये तीसरा वाला सूत्र है। क्या है? डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। दूसरों के अभिप्राय के फुटबॉल ना बने। अच्छा, ओपिनियन कहाँ से शुरू होता है? कौन से लेवल से शुरू होता है बताओ? ओपिनियन कौन से लेवल से शुरू होता है? जजमेंट्स कहाँ होते हैं? जजमेंट्स कहाँ शुरू होते हैं? थोड़ा सोचो, बताओ। अच्छा, राइट, इंटेलेक्ट। गुड जॉब अनुपम, बहुत अच्छा। और इंटेलेक्ट, Nakman, we will have to keep the option open for everybody to speak, okay? अच्छा, तो बताओ अभी, इंटेलेक्ट में जजमेंट्स होता है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही, ये गलत है ना? अच्छा, एक ही चीज एक जगह पे सही हो सकता है, एक जगह पे गलत हो सकता है कि नहीं? संभावना है कि नहीं? मेरा गुस्सा करना किसी की भलाई के लिए वो एक एक्शन है, लेकिन उस एक्शन के पीछे का उद्देश्य क्या है? किसी की भलाई, है ना? किसी के ईगो को हैमर मारता हो, मान लो अगर, तो उसका क्या होगा? ये इंटेंशन क्या है कि भाई वो ईगो में ना रहे, है ना? लेकिन अगर वही चीज दूसरा बंदा अलग तरीके से समझे तो उसका कर्म चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़ेगा, क्योंकि आपने जो बोला है उसके साथ आपने अपना इंटेंशन नहीं व्यक्त किया है। जब आप अपने एक्शन को इंटेंशन के साथ व्यक्त नहीं करते हो तब गड़बड़ हो जाती है। किसी को बोलोगे कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, किसी के लिए बोलोगे ये बुरा है, तो इससे क्या होगा? What will happen? अगर उद्देश्य नहीं बोलोगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। यदि लोग आपको गलत समझेंगे तो आपकी बात का बुरा मानेंगे, और यदि लोग आपकी बात का बुरा मानेंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर कर्म चढ़ेगा। ये लिंक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ ना?
किसी को भी किसी ओपिनियन के बारे में बताने से पहले आप अपना इंटेंशन, आप अपनी मनीषा, आप अपने मन की बात को व्यक्त करें, तब उसका फायदा होगा। किसी को बोलोगे कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूं, मैं तुम्हारे, फायदा क्या है उसका? उसको भी पता नहीं चलेगा कि तुम क्यों गुस्से में हो, और तुम्हारा बीपी भी बढ़ता रहेगा, है कि नहीं? तो गुस्सा किस लिए होना है? विद एन इंटेंशन। अपने आप पर भी लोग गुस्सा कर बैठते हैं, फायदा क्या है ना सुमित? तो इसीलिए अपने ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जो भी होता है वो भलाई के लिए होता है, ठीक है? तो ये चीज मान के चलो। कोई तुम्हारे बारे में ओपिनियन बनाता है, उससे आपको क्या लेना देना? बताओ भाई, कुछ है लेना देना है? आज जो तुम्हारी पूजा करेगा वो कल तुम्हारी निंदा करेगा, ये दुनिया का नियम है। तो उस ओपिनियन को लेके क्या ही कर लोगे आप? आज इतने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कल को मेरे को कहीं सब्जी मंडी पे भाव पेश करते हुए देख लिया तो आप सब लोग मेरे खिलाफ हो जाओगे, हैं? उद्देश्य तो समझोगे नहीं, इंटेंशन समझोगे नहीं कि मैं क्यों लड़ रहा था। कौशिक जी इतना ज्ञान में रहते हैं, वो लड़ाई क्यों कर सकते हैं? क्यों? भगवान परशुराम ने युद्ध नहीं किया था, भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाया था, तो हम क्यों? टू यूज योर इमोशंस इज डिफरेंट, टू फ्लो इन इमोशंस इज डिफरेंट। अपनी भावनाओं का उपयोग करना अलग चीज है, अपनी भावनाओं में बह जाना अलग चीज है। फर्क समझ में आ रहा है? गुरुजी ने आज एक बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, आपको बताता हूं। गुरुजी क्या बोले? कोई गैर नहीं, ये भक्ति है, कोई और नहीं, ये ज्ञान है। अब जब कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, तो ओपिनियन से क्या लेना देना? जब कोई दूसरा है ही नहीं, अपना ही अपना सबके साथ खेल रहा है। मेरे अंदर जो आत्मा है वो आपके अंदर की आत्मा से अलग है क्या? बिल्कुल नहीं। शरीर बस अलग अलग है, इलेक्ट्रिसिटी तो वही है ना भाई। किसी के अंदर ट्यूबलाइट है, किसी के अंदर फैन है, किसी के अंदर फ्रिज है, किसी के अंदर अवन है, तो किसी के अंदर लैपटॉप है, तो किसी के अंदर मोबाइल है तो वही इलेक्ट्रिसिटी ना रे पापा, है कि नहीं? तो किसी के अभिप्राय से अपने मन को क्यों इतना परेशान करते हो? कोई बोलता है आर्ट ऑफ लिविंग ठीक नहीं है, मैं कहता हूं भाई मेरे को तो खाली दो ही लोग पता है, एक जो आर्ट ऑफ लिविंग में है, दूसरा जो आर्ट ऑफ लिविंग में आएंगे, खत्म बात। और कोई है क्या तीसरा? बताओ। और कोई तीसरा है? बता दो मेरे को, अभी से बता दो। है? नहीं है ना? पक्का नहीं है ना? कोई है? या तो वो लोग इस जन्म में आएंगे या अगले जन्म में आएंगे, लेकिन आएंगे तो जरूर, बाबू आपको जाना किसको? है कि नहीं? तो किस बात, किसी के ओपिनियन को लेके क्या करना? एक टमाटर कच्चा है, एक टमाटर पका है, एक में स्वाद ज्यादा है, एक में स्वाद थोड़ा कम है, बस। तो है क्या? है तो आके वो भी टमाटर ही ना। ओपिनियन इज जस्ट अ थॉट। उसको पकड़ के इतना गहराई से अपने अंदर हम लोग बैठ जाते हैं, उसने मेरे बारे में ऐसा ओपिनियन बना लिया, इसने मेरे बारे में ऐसा ओपिनियन बनाया, वो सीनियर टीचर ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, उन्होंने मेरे बारे में। गुरुजी ने कुछ कहा नहीं ना कहा तो कोई टीचर की कुछ नहीं चलेगी जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे, समझ गए ना? बस, सारे जी नीचे, गुरुजी सबसे ऊपर, समझ गए ना? बस वो जो बोले उनकी बात मानना, बाकी सारे जी सब नीचे, सबसे ऊपर गुरुदेव। आज एक टीचर से मेरी बातचीत हो रही थी, उनके बेटे का जॉब नहीं लग रहा था, मैंने उनके बच्चे के लिए बहुत सारा काउंसलिंग वगैरह उनमें मदद की थी उनकी। तो 2 बार नौकरी छोड़ के वापस आ चुका है वो लड़का। इस बार गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने बोला क्या किया है रे तूने? तो गुरुजी, उसने बोला गुरुजी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा चलो नौकरी करो। 2 बार मैंने उसको भेजा, दोनों बार में उसकी नौकरी, वो भाग के आ गया, उसका मन उतना दृढ़ नहीं है। तीसरी बार गुरुदेव ने बोला है अभी नौकरी ढूंढ रहा है लड़का, देखो। तो इसलिए बोलते हैं जब गुरुजी कुछ बोलते हैं ना तो आंखें बंद करके चला लिया करो। तो ऐसे शुद्ध बुद्ध चेतना है जिसके पास तुम लेदर के चप्पल पहन के जाओगे तो भी वो नहीं छूते हैं। आप लोग बहुत बार ये चेष्टा करते होंगे गुरुजी को छूने की, लेकिन अगर आपके शरीर पर गंदे वस्त्र हो या
अछूत वस्तु का भी अगर आपके अंदर, आपके शरीर के पास प्रवास हो तो वो छू नहीं सकते हो आप गुरुदेव शारीरिक रूप से। और हम लोग न जाने आड़े टेढ़े हाथों से गुरुजी का फोटो छू लेते हैं, आड़े टेढ़े हाथों से गुरुजी के चित्र पे फूल चढ़ा देते हैं। भक्ति अपनी जगह पर है, लेकिन जब श्रद्धा से चढ़ाओ तो स्वच्छता का भी ख्याल रखो ना। हाँ ना। हाँ? गुरुजी का फोटो जहां तहां चढ़ा दिया, यहाँ वहां कहीं पे भी जहां तहां। अरे गुरु है, मर्यादा है ना। तो डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन का मूल मंत्र यही है कि अपने इंटेलेक्ट को गंदा मत करो। इंटेलेक्ट गंदा होगा तो मन में विचार भी गंदे निकलेंगे, मन में विचार गंदे निकले तो शरीर से कर्म और आचरण भी गंदे निकलेंगे, और गरम गंदे कर्म निकले तो गंदे कर्म को पकड़ के तुम्हारा दिमाग बैठ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा फिर से चक्रव्यूह चल जाएगा, फिर से कर्मों के बंधन में आ जाओगे। एक एक सूत्र ब्रह्म वाक्य है। कितने ही उपनिषद पढ़ लो, कितने ही ज्ञान पढ़ लो, कितने ही वेदांत पढ़ लो, ये 5 सूत्र जिसने जी लिया ना वो तर गया। एडवांस कोर्स की भी जरूरत नहीं है। एडवांस कोर्स में तो बहुत उन्नत लोग पहुंचते हैं। मैं तो अभी बेसिक कोर्स में ही खुश हूँ, क्योंकि एक भी सूत्र पूरा अप्लाई नहीं कर पाया। अब बताओ, अब कोई भी अप्लाई कर पाया आज तक? बताओ, अगर कोई भी एक सूत्र 100% अप्लाई कर पाए हो तो एडवांस कोर्स के लिए तैयार हो जाओ। एडवांस कोर्स का ज्ञान तो उससे भी ऊंचा है, उससे भी ज्यादा मस्ती देता है। बेसिक कोर्स का ही ज्ञान हम लोग पचा नहीं पाए हैं। सच बताओ, पचा पाए हो? आज तक रह पाए हो? हैप्पीनेस प्रोग्राम के 5 सूत्र। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स। किसी ने कुछ कहा नहीं, तुरंत रिएक्ट कर दिया। अरे कहना तो लोगों का काम है भाई। अच्छा, बहुत अच्छा चीज आज भी एक मैंने देखा, ज्ञान सुनते वक्त लोग अपने मोबाइल में खेलते रहते हैं। अरे ज्ञान सुन रहे हो भाई, थोड़ी श्रद्धा रखो, और जो बोल रहे हो उसके प्रति भी उतनी ही श्रद्धा रखो ना। वो भी अपना समय देख के आपको कुछ बोल रहा है। उसी तरीके से जब गुरुदेव कुछ बोलते हैं तो सुनो ध्यान से। जहां तहां हम लोग मोबाइल लगा के शुरू कर देते हैं, जहां तहां हम लोग यूट्यूब लगा के शुरू कर देते हैं। ज्ञान की अपनी श्रद्धा होती है। डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। कोई किसी ने कुछ ओपिनियन बना लिया, हमारे बारे में कुछ बोल दिया, हम लोग उसके बारे में सोचते रह गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होना है वो। अरे क्यों इतना पकड़? किस बात की इतनी पकड़? वाई आर यू होल्डिंग ऑन टू इट? किसी ने ओपिनियन ही कहा है ना, तुम्हारे ऊपर जजमेंट तो पास नहीं किया हाई कोर्ट जज ने, तो तुम क्यों इतना उसके बारे में चिंता करते हो? और उसके बारे में चिंता कर करके तुम अपने चित्त को मलिन कर रहे हो, तो भगवान का अनुभव कहां से आएगा? ईश्वरीय भक्ति का रस कहां से अनुभव मिलेगा? चित्त शुद्धि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the purpose of this then if it is impossible to implement these knowledge points? So there's a wonderful question. What is the purpose of this then if it is impossible to implement these knowledge points? Who told it is impossible, Anupam? It is just that you need to practice it. That's why there are 4 layers to knowledge: Shravana, Manana, Abhyasa, Nididhyasa. You should not listen to knowledge once and leave it. You should keep thinking over it. मनन करते रहना चाहिए, मनन करते, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, मनन करते जाओ, मनन करते जाओ. That is why I congratulated Sunanda ji and Nagman for the wonderful manana that they have done. Beautiful job. जब तक मनन नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। जब हम लोग अष्टावक्र गीता सुनते थे तो हर हफ्ते मनन करते थे। गुरुजी का पूरा ज्ञान का अष्टावक्र गीता 1 घंटा हम लोग मनन करते थे हर संडे। 5-6 लोग बैठ जाते थे, स्वर्णा जी की दीदी और बाकी पूरे लोग, सब लोग बैठ के मनन करते थे। अष्टावक्र गीता बिना मनन के फायदे का नहीं है, नहीं है, नहीं है। झेल नहीं पाओगे उस नॉलेज को। योर इंटेलेक्ट इज नॉट दैट प्योर until unless you discuss. Manana is a mandatory for every knowledge.
मानना इज मैंडेटरी, क्योंकि जब तक तुम उसको सुनोगे नहीं, जब तक तुम उसको अपने दिमाग में उतारोगे नहीं, तब तक अप्लाई होने में मुश्किल लगेगी। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, हो जाएगा, लेकिन सुनते रहना पड़ेगा, मनन करते रहना पड़ेगा। डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। किसी ने तुम्हारे ऊपर एक ओपिनियन डाल दिया, उस ओपिनियन को लेकर तुम कितने अहंकार में लेके बैठ जाते हो। किसी और के ओपिनियन से तुम्हारे अहंकार को क्या लेना देना। थोड़े सवाल को ढंग से समझिए आप लोग। किसी और के ओपिनियन से अपने पॉइंट को क्या लेना देना। किसी का ओपिनियन है कि हम ठीक नहीं है, उस परिस्थिति में हम ठीक नहीं हो सकते हैं, बट इसका क्या मतलब है कि हम लोग ठीक नहीं है? थोड़ा सोचो। Then why are you holding on to it? And you hold on to it, your mind chews it, अच्छी तरीके से चबा के रखता है उसको, and you create an impression out of it. How much are you torturing your mind memory? अच्छा, ओपिनियन को पकड़ लिया। ओपिनियन कौन से मोमेंट में हुआ है? पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है? किस में हुआ है? किसी ने आपके बारे में कुछ ओपिनियन बताया, वो कौन से मोमेंट में हुआ है? हाँ सुमित बोलो। पास्ट। पास्ट में हुआ है ना? तो पास्ट में अगर तुम जी रहे हो, देन आर यू लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट? दैट्स इट। If you live in opinions of others, you are living in the past. How will you live in the present moment? समझ रहे हो कितनी गहराई से ये सारे सूत्र जुड़े हुए हैं? ये सारे के सारे सूत्र एक दूसरे से जुड़े। एक को पकड़ लोगे तो बाकी सब आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा ब्रह्म सूत्र जो है वो है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। उसके लिए तो एक 1.5 घंटे का सेशन चलेगा। समझ रहे हो? डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। ओपिनियन किसी का बन चुका है, उसको तो मिटा नहीं सकते हो। मिटा सकते हो क्या? बताओ। तो फिर उसके लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हो? बल्कि मैं कहता हूं, अगर किसी के ओपिनियन में फंस गए तो तुम जकड़ गए हो, तुम बंधन में पड़ गए हो। और अगर बंधन में पड़ गए तो फिर वापस तो उनके घर में या उनके आसपास आना ही पड़ेगा। ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालया, बहुत बार बोल चुका हूं ये। किसी के बंधन में पड़ गया, और ये तो इमोशनल ऋण है ना। कोई कहता है कि मेरा ये बच्चा बहुत आध्यात्मिक है, मेरा ये बच्चा बहुत वो है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा 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 ओपिनियंस में ही बदल जाता है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? कैन यू बी फ्री फ्रॉम एवरीबॉडीज ओपिनियन, जस्ट से आई एम फ्री, दैट्स इट। इस मोमेंट से ये अपने अंदर लेके चले जाओ कि मैं किसी के ओपिनियन के अधीन नहीं हूं। हो सकते हो? नहीं हो सकते हो? बराबर हो सकते हो। दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? अभी किसी के ओपिनियन में आप चाहे जो भी हो, आप उसके ओपिनियन को मेंटेन करने के लिए कितना सर्कस करते हो। देखो, कोई तुमको ज्ञानी मानता है तो तुम अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हो, वो अलग बात है। लेकिन उस ज्ञानी के इंप्रेशन को बरकरार रखने के लिए तुम कितना सर्कस करते हो। अगर वो तुम्हारे स्वभाव में नहीं है तो, तुम्हारे स्वभाव में है तो तुमको धन्यवाद। लेकिन जो तुम्हारे स्वभाव में नहीं है और तुमने किसी का वो इंप्रेशन बना दिया, तब तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कहता है, मान लो अभी नगमन के बारे में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हम सब नगमन को जानते हैं, इसलिए मैं नगमन का एग्जांपल दे रहा हूं। नगमन हमारे सामने, मेरे सामने इंप्रेशन बनाता है कि वो बहुत हंसमुख है, बहुत खुश है। तो वो हर समय जब भी मुझसे मिलेगा, उसको वो खुशी वाला मुखौटा पहनना पड़ेगा कि नहीं पहनना पड़ेगा? हाँ या ना? उस इंप्रेशन को बरकरार करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी के ओपिनियन के हिसाब से चलोगे तो तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे। अब समझ में आया?
किसी किसी के सामने ओपिनियन तो बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन उस ओपिनियन को बरकरार रखने के लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हाउ मच एफर्ट्स यू शुड पुट टू मेंटेन दैट इफ इट इज नॉट इन योर नेचर। तो ओपिनियन बनाने क्यों देना और ओपिनियन के अधीन क्यों रहना, मुक्त रहो ना। कैन यू बी फ्री राइट दिस मोमेंट? अष्टावक्र गीता, मुक्तोस्मि अहो अहम नमो मह्यम। अष्टावक्र गीता का बहुत बढ़िया सूत्र है, अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने आप को प्रणाम करता हूं क्योंकि मुझसे महत और कोई नहीं है, मुझसे बेस्ट और कोई नहीं है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यदि किसी के ओपिनियन के हिसाब से चलने लग गए तो वो जहां तक पहुंचेंगे हम भी वहां तक ही पहुंचेंगे, अपने वास्तविकता को खो देते हैं हम। कितना नौटंकी करते हैं हम लोग किसी के सामने आते ही, हाँ, कितना ड्रामेबाजी करते हैं। अपने वास्तविकता में रहो ना। देखो भाई, ज्ञानी के सामने तुम कोई भी मुखौटा पहनो, ज्ञानी तुमको अंदर से झांक लेगा, समझ गए ना। गुरुदेव अंदर तक झांक लेते हैं, उनकी सीसीटीवी कैमरा से कोई नहीं बच सकता। उनकी तीखी पैनी नजरों से कोई, तो तुम जितना भी मुखौटा डाल के जाओगे वो पकड़ ही लेंगे, है ना। क्या समझ में आ रहा है? आज से मुक्त हो जाओ, किसी के ओपिनियन की उतनी ज्यादा कदर नहीं करनी, उनको खाली प्रणाम करना है और ये बोलना है कि जो भी है मस्त हो। लेकिन यदि कोई तुमको ठीक करने जाए तो उनकी बात सुन लेना, यदि कोई तुम्हारी गलती पहचाने तो उनको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, समझ गए ना। ये मत बोलना कि मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं ही मस्त हूं, तो ठंडे में भी मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो अगले दिन डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, समझ गए ना। है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ रखना जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो ओपिनियंस से मुक्त हो जाओ, किसी के ऊपर कोई तुमको भक्त बोलेगा, कोई तुमको कुछ बोलेगा, कोई तुमको कुछ कहेगा, चलेगा, जैसा भी है, तुम तो तुम ही हो ना। किसी के ओपिनियन से बंधे हुए पर्सनालिटी तो तुम हो नहीं, तुम्हारा पर्सनालिटी तुम्हारा खुद का है, हाँ या ना। अभी कोई अगर मैं सुनंदा जी को बोलूं कि सुनंदा जी आपको ऐसे ही रहना है, तो वो रह पाएंगे क्या? उनको बंधन में रहना पड़ेगा, जैसे घुटन में रहना पड़ेगा, मेरे ओपिनियन के हिसाब से चलना पड़ेगा, घुटन में रहेंगे ना। किसी को अपने ओपिनियन में डालो, ना किसी के ओपिनियन के अंदर धस जाओ, मुक्त रहो और मुक्त करो, समझ गए ना। मुक्त रहो और मुक्त करो, दूसरों को अपने ओपिनियन में डालो मत। पहली बार जो मेरे को सुन रहे होंगे बोलेंगे क्या पागलपन है, मेरा तो पूरी दुनिया के बारे में ओपिनियन है। ओपिनियन रखो ना, क्या फर्क पड़ता है, किसी के ओपिनियन से दुनिया का कुछ हुआ है क्या आज तक, एक योगी के संकल्प के सिवाय। तो इसीलिए ध्यान रखो, समझ गए ना। योगी के संकल्प से दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे ओपिनियन से क्या होगा। इसीलिए ना किसी को अपने ओपिनियन में डालो, ना तुम किसी दूसरों के बारे में ओपिनियन बनाओ, तब तुम मुक्त रहोगे कि नहीं रहोगे। मुक्ति का रास्ता मिल गया, जीते जी मुक्त, बस हो गया। लिबरेशन राइट दिस मोमेंट, you are not under the boundaries of others are not in your boundary। कोई गैर है ही नहीं, जब कोई गैर है ही नहीं तो दूसरे के ओपिनियन आए कहां से। जब सब मेरे अपने हैं तो मेरे सिवाय कोई और है ही नहीं, तो मैं ओपिनियन किसके बारे में बनाऊं। इसीलिए कहते हैं ना कि देयर इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जो गुरुदेव जो है देवी पूजा के बाद गाते हैं बहुत दिनों से। आज अक्षय तृतीया है, उसके संदर्भ में तो
भजन चलना ही चाहिए, है ना। तो इस भजन का मतलब समझा देता हूँ जो गुरुजी और भानु दीदी ने कहा है कि लक्ष्मी या देवी माँ जो है ना, वो तुम पर तभी प्रसन्न होती है जब तुम अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़ते हो। तब जाके यदि तुम माँ लक्ष्मी को अपने पास बुलाते हो। माँ लक्ष्मी इज नथिंग, नॉट ओनली वेल्थ, but also wealth of knowledge, wealth of happiness, wealth of prosperity, wealth of abundance, wealth of knowledge of the self. So माँ लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी अवतार हैं, आदि लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वो सारे अलग अलग अवतार हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे मुख्य है वो है आदि लक्ष्मी, द सोर्स ऑफ योर सेल्फ। तो उसमें बोलते हैं कि यू कम वेरी स्लोली, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ. How does she come? How does the mother divine come? Exactly like butter when it is churned out of curds. जैसे दही को चीरते वक्त मक्खन निकलता है ना, दही को आराम से अगर आप चर्न करोगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा। दही क्या है? ये पूरी दुनिया के इंप्रेशंस। जब सारे इंप्रेशंस हट जाएंगे तो माँ लक्ष्मी निखर के आएगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में जो बाकी सारे इंप्रेशन है उन सबको निकाल दो। जब वो सब क्लियर हो जाएगा तब तुमको ग्रैटिट्यूड फील होगा कि भगवान ने तुमको कितना दिया है। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तभी हम अपने आप को छोटा या बड़ा समझते हैं, किसी के बारे में ओपिनियंस बनाते हैं। वह others come, Anupam, others will come only when you see that there is others. I am saying there is nobody other than me and you. कहाँ है? कोई गैर है ही नहीं, सब तो हम ही हैं। I will speak about it. Anupam, I will have to connect with you separately. Let's take it on a call, okay? So we'll finish off the session. I know you wanted to talk to me. It's okay, right? So ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ सौभाग्यದ लक्ष्मी बारम्मा, मेरी माँ। अच्छा, जब माता लक्ष्मी तुम्हारी हो गई तो तुमको किसी प्रकार की दरिद्रता छू सकती है क्या? इमोशनल दरिद्रता छू सकती है? नहीं। फाइनेंशियल दरिद्रता छू सकती है? नहीं। प्रेम की दरिद्रता छू सकती है? बिल्कुल नहीं। आज को अगर मैं कहीं पे भी चला जाऊं, लोग बोलेंगे भैया हमारे घर आ जाइए, है कि नहीं? इतना प्यार तो मेरे को तुम सबसे मिला है कि नहीं? कोई ना कोई बोले भैया मेरे घर आ जाइए प्लीज। तो वो प्रेम की दरिद्रता रहेगी क्या? नहीं। भैया ज्ञान के लिए, एक सत्संग के लिए आ जाइए आप हमारे घर में, बस इतना तो बोलोगे। तो जब माँ अपनी है तो ये पूरी दुनिया भी अपनी है। तो माँ कैसे आती है? बड़े धीरे धीरे आती है। और कब आती है? जब तुम्हारे सारे इंप्रेशंस मिट जाते हैं और मन के अंदर जब वो देवी माँ प्रसन्नता का भाव लेके आती है, पूर्णत्व का भाव लेके आती है, तब वो देवी माँ प्रसन्न हुई है। समझ गए ना? ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕೆ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯು ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ. कनक वृष्टिया करेयुत बारे, when माता के आंखों की पूरी दृष्टि जरूरत नहीं है, एक कटाक्ष ही काफी है। कटाक्ष मतलब समझते हो? आंखों के कोने की दृष्टि, आंखों के कोने की दृष्टि को कटाक्ष बोलते हैं। और उनके कटाक्ष से सोने की दृष्टि हो जाती है, सोने की बरसात बौछार हो जाती है कटाक्ष से। Just by the side glance of the mother divine, you a pauper can become a billionaire. वो बोलते हैं ना मालवीय राजयोग वगैरह बनता है, वो सब राजयोग नहीं, वो माता की दृष्टि का है, वो भी एक साइड ग्लांस। कनक वृष्टिया करेयुत बारे मन के मानव सिद्धिय तोरे, सारे मन की सिद्धियों को पूर्ण करो हे माँ। और माँ की
माँ का आभा कैसा है, हाउ इज द मदर्स ग्लोरी, माँ का एक है तो क्या है कि माता की जो महिमा है वो दिनकर कोटि, सूर्य के कोटि किरणों के समान है। दिनकर कोटि तेज दिहोಳೆಯುವ जनकरायना कुमारी बेटा। तो जनकरायना मतलब जनक, राजा जनक की बेटी है। राजा जनक क्यों कहा गया है, क्योंकि वो चंचल नहीं, वो गंभीर है, स्थिर है। साधु सत्पुरुषों के पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। डोंगरे जी बाबा कहते थे कि हमारे एटीएम तो सारे बिजनेसमैन हैं, हम बस एक संकल्प ले लें उनका पूरा बिजनेस ले लेंगे। डोंगरे जी महाराज बहुत फन करते थे। तो ये एक है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कनक वृष्टिया करेयुत बारे मनके मानव सिद्धिय तोरे दिनकर कोटि तेज दिहोಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಕರೆ ತೋಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा। तो माता के पैर पे हम लोग ऐसे ही तो नहीं बुला सकते ना, माता के पैर को अच्छी तरीके से घी शक्कर और हनी वगैरह लगा के प्यार से बुलाते हैं कि माँ तुम जहां पे भी चरण धरो वहां पे शाश्वत के लिए रुको। सक्करे तुप्पा कालुवे हरिसी शुक्रवारदा पूजय वेलेगे। इसलिए देवी माँ की पूजा हमेशा शुक्रवार को होती है। शुक्रवार के दिन ही देवी पूजा का विधान है शास्त्रों के अनुसार। शुक्रवारदा पूजय वेलेगे अक्करेयुल्ला अड़गिली रंगन, जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है क्या माँ लक्ष्मी का कोई कंपैरिजन है? ना उनकी सुंदरता में है, ना उनके ज्ञान में है, ना उनके प्रेम में है, ना उनके धन में है, ना उनके ममता में है, ना उनके कारुण्य में है, ना उनके वात्सल्य में, भावना में, किसी में उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए अक्करेयुल्ला अड़गिरी रंगना चोक्ख पुरंदर विठलन रानी, वो माता किसकी रानी है? विठल की रानी है। इसीलिए मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस अक्षय तृतीया के दिन आपके घर में सारी तरह की समृद्धि फले फूले आगे बढ़ती रहे, यही मेरी उसकी उस माँ से प्रार्थना है। तो वही भजन पूरा गा के अभी हम इस सत्संग का अंत करेंगे, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, कोई भी कहीं पे भी किसी के ओपिनियन में हम बंधेंगे नहीं, ना ही किसी के ओपिनियन में हम बंधेंगे, ना किसी को अपने ओपिनियन में बांधेंगे। ज्ञान अच्छा लगा आज का? ओपिनियन में ना बांधना है, ना किसी के ओपिनियन में बंधना है ना। तो अभी जिन जिन को आता है वो लोग तो गा लें, लेकिन हम लोग इसको आज पूरा गाएंगे। हाँ, तो 5 मिनट है अभी। नगमन इज ऑलवेज टच्ड। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। ये श्लोक श्री सूक्तम से लिया गया है, और जब भी ये श्लोक गाया गया है तो जिनके घर में दरिद्रता है वो सब दरिद्रता का नाश हुआ है। ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕೆ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳತೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳತೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ
महोत्सव नित्य सुमंगल सत्यवतोरुव साधु सज्जन चित्तदि ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ತಲಿ ಗೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿದೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ್ ವೆಂಕಟರಮಣದ ಬಿಂಕಾದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತೋಪ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಈ ದಿನ ವಾರದ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ತೋಪ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಈ ದಿನ ವಾರದ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾ नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय गुरुदेव। तो लक्ष्मी की कृपा अक्षय तृतीया के दिन ऐसे हुई है कि आप सब तरीके से मुक्त हो और किसी के ऊपर कोई भी दरिद्रता का प्रमाण ही नहीं है। देखो गुरु की कृपा देखो कितनी अच्छी है। कब हम लोगों ने शुरू किया था और आज के परम पावन दिन। डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर ओपिनियन। किसी के ओपिनियन में पड़ गए तो दरिद्रता में फंस जाओगे। इसके कारण चलो, उसके कारण चलो, इसके कारण चलो, उसके कारण चलो। आज तुम सब दरिद्रताओं से मुक्त हो गए, सारे ओपिनियन से मुक्त हो गए, सब इच्छाओं से तुम्हारी परिपूर्णता हो गई। और आज ही के दिन गुरुजी इतने खुश हैं कि देखो आज कृपा देखो कितनी है तुम सबके ऊपर, हम सबके ऊपर है ना। तो इसी कृपा का सब लोग अनुभव करें, बस यही एक प्रार्थना है। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। सब लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अनंत और अक्षय रूप में आपके घर में पले फूले और खिले। आप सबके घर में जितनी भी दरिद्रता हो उन सब का नाश हो और पूर्णत्व आपके अंदर बैठ जाए। आप सब लोग पूर्ण हो जाओ और पूर्णता को फैलाओ, बस और कुछ नहीं। यही प्रार्थना है आज के दिन। पूर्ण रहो, अक्षय रहो।